नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की, जहां उन्होंने भुज की धरती से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और कच्छ की जनता को कई सौगात दी। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी खबर विस्तार से। भुज से पाकिस्तान को चेतावनी, रोटी खाओ नहीं तो गोली तो मेरा है ही। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और सोमवार को उन्होंने भुज की एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, भारत पर आंख उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने साफ कहा, पाकिस्तान को अपनी रोटी खानी चाहिए वरना मेरी गोली तो है ही। यह बयान पाकिस्तान को लेकर उनके अब तक के सबसे कड़े बयानों में से एक माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर सख्त रुख। दाहोद में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की पहलगाम में आतंकियों ने देश की बहनों के सिंदूर को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि उनके ठिकाने ही मिटा दिए। जब हमारी बहनों का सिंदूर मिटेगा तो दुश्मनों का मिटना तय है, मोदी ने गर्जना करते हुए कहा। वहीं कच्छ बॉर्डर पर फिर ड्रोन दिखा। मोदी ने याद दिलाया 1971 की लड़ाई। मोदी ने खुलासा किया कि 9 मई की रात को कच्छ सीमा पर ड्रोन देखे गए। उन्होंने कहा, लगता है पाकिस्तान 1971 की लड़ाई भूल गया है। तब कच्छ की माताओं बहनों ने दुश्मनों को धूल चटा दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छ की माताएं आज भी उनके आशीर्वाद देती हैं और उन्होंने एक सिंदूर का पौधा उन्हें भेंट किया है, जो अब पीएम हाउस में लगाया जाएगा। सेना की दी खुली छूट, एयर स्ट्राइक को किया जिक्र। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सेना को खुली छूट है, वे आतंकियों के अड्डों को खत्म कर रहे हैं और बिना नुकसान के लौट भी आते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एयरवेज आज आईसीयू में पड़ी है और भारत की ताकत का प्रमाण है। वहीं पाकिस्तान टूरिज्म नहीं टेररिज्म में लगा है। मोदी ने कच्छ के टूरिज्म को विश्व प्रसिद्ध बताया और कहा, हम टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आज भी टेररिज्म को ही टूरिज्म समझ रहा है। उन्होंने इसे दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। जहाज निर्माण और निर्यात पर केंद्रित भारत। मोदी ने कहा कि मांडवी पहले भी जहाज निर्माण में प्रसिद्ध था और आज भी हम उस शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। अब भारत जहाज बनाएगा और उसे एक्सपोर्ट भी करेगा। उन्होंने कहा, भगवान नगर और अलंग यार्ड दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड है और अब वहां निर्माण पर फोकस है। रेगिस्तान से ऊर्जा का समुद्र बना कच्छ। मोदी ने कहा कि जिस कच्छ को लोग सिर्फ धूल और नमक से पहचानते थे, वहीं आज ऊर्जा के क्षेत्र में देश का गौरव बन गया है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक बन रहा है। उन्होंने कहा कि अब पीएम सूर्य घर योजना से घरों को मुफ्त बिजली मिल सकेगी और बिल 0 होगा। भूकंप से उभरा कच्छ, बना आत्मनिर्भर। मोदी ने याद दिलाया कि 2001 में जब कच्छ में भूकंप आया था तो सबने मान लिया था कि कुछ नहीं बचेगा, लेकिन उन्होंने कभी भी विश्वास नहीं खोया। कच्छ आज भी फिर से खड़ा हो गया है और दुनिया को ऊर्जा दे रहा है। उन्होंने भावुक होकर कहा, ग्रीन हाइड्रोजन और मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी। कांडला में आज ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी गई, जिसकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह मेड इन इंडिया है। मोदी ने इसे भारत की आत्मनिर्भर ऊर्जा क्रांति बताया। पुरानी पीढ़ी का संघर्ष और कच्छ की दिवाली। मोदी ने कहा कि जो लोग पुरानी पीढ़ी से हैं वे जानते हैं कि कच्छ की जिंदगी पहले कितनी कठिन थी। जब नर्मदा का पानी कच्छ पहुंचता था तब वो दिन कच्छ की दिवाली बन गया था, उन्होंने कहा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही मंच से आतंकवाद, पाकिस्तान, विकास, ऊर्जा और टूरिज्म हर विषय पर खुलकर बात की। उनका यह भाषण न केवल एक सख्त संदेश था बल्कि कच्छ और देश के भविष्य की एक झलक भी दिखता है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अभी सुधरेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।